राधे राधे दोस्तों। तो आज है 4 मई और 4 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे के गए हैं उन्होंने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं वो कुछ इस तरह से है जो अभी मैं आपको आगे कराने वाला हूं। तो आप अपना आंसर मैच कर लेना कि कौन सा सही है, और आगे आने वाली शिफ्ट में जो देख रहा हो उसके लिए तो वो इसका देख सकता है। ठीक है, इसी इसी के साथ अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आया था कि चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन संरक्षण से। ठीक है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने और वनों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था, जिसमें लोग पेड़ों से चिपककर पेड़ बचाते थे। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, तो पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा ही पूछा गया था उसमें से। इसका मतलब है कि लोक नृत्य भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो ठीक है, आप इससे संबंधित थोड़ा बहुत देख लेना यहाँ से। तबला, ढोल, मृदंग, शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढोल। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा में मुख्य रूप से ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। संक्षिप्त में इसके बारे में कुछ जानकारी आप इसको जरूर देख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, अब ये तो आ चुका है, आएगा तो यहीं से सेम बन जाएगा। ठीक है, भांगड़ा में मुख्य रूप से ढोल की तेज और जोशीली धुन पर नृत्य किया जाता है, जो इसे ऊर्जावान बनाती है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में वर्णित है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो सेम अभी सेंड की हुई है स्टूडेंट्स ने, वो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता भाग 2 में है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन है रक्त ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्र का ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। ठीक है, इसके बारे में जानकारी है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो शरीर में पदार्थों, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों आदि का परिवहन करता है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया था? तो ठीक है, 2019, 2020, 2021, 2022। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2021। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना था, जिसे 2021 तक पूरे भारत में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक महिला विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्लोट कपूर, कूपर, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने सर्वप्रथम ओलंपिक जीता था। चार्लोट कूपर ने पेरिस ओलंपिक 1900 में टेनिस में स्वर्ण पदक जीतकर पहली महिला ओलंपिक विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, और आप जो एग्जाम दे के आए हो वो अपना एनालिसिस देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन ये वही है जो अभी आए हुए हैं इसी शिफ्ट में। वैसे तो वही है, सेम टू सेम, जो क्योंकि उन्होंने सेंड की हुई है। और जो आगे का एनालिसिस देख रहे हैं तो वो इनका इनका जरूर ध्यान रखना कि ये नीचे दी हुई है, तो ये इससे क्वेश्चन बन ही जाएगा, एक ना एक शिफ्ट में बन ही जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना ज्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। ठीक है, अगर वो उन्होंने पूछा होता कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो ये कावेरी नदी को। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है थोड़ा। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिभंकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और गंगा नदी तो देवप्रयाग में आके अलकनंदा और भागीरथी नदी उन दोनों से मिली है। तो यमुना नदी पंदरपूछ की यमुनोत्री महानद से निकली हुई है। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा थोड़ा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ठीक है, ज्वालामुखीय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलित पर्वत। हिमालय पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है।
हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है जो प्लेटों के टकराव से बना है। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लॉक पर्वत के बारे में भी जान लेंगे कि दो घाटियों के बीच में जो पर्वत होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जो ब्लॉक रहता है। ठीक है, और हिमालय पर्वत के बारे में कुछ और बताऊं तो हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम श्रृंखला है। विश्व की सबसे नवीनतम श्रृंखला हिमालय पर्वत है, और सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है, इनको भी याद रखने, अगर इसके इर्द गिर्द कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट आया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी बच्चे निकल के गए, उन्होंने बस अब बताया, वो नोट करता जा रहा था मैं यहीं पे। ठीक है, डायरेक्ट सेंटर पे हूँ, सेंटर से ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे इसके बारे में देखना, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्य बनाने या सीमाओं में बदलाव की शक्ति संघ संसद के पास होती है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है, मुश्किल शब्द का, ये हिंदी में पूछा गया था कि मुश्किल शब्द का विलोम शब्द क्या है? कठिन, आसान, जटिल, दुष्कर। तो इसका मुश्किल का सरल बोला था या फिर आसान, यही था। ठीक है, मुश्किल का सरल या आसान। मुश्किल का विलोम शब्द आसान होता है, जिसका अर्थ है सरल या सहज, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। और ये इंग्लिश में पूछा गया था, रैंडम का हिंदी अर्थ। रैंडम का हिंदी अर्थ मतलब इंग्लिश में कुछ कुछ इंग्लिश से पूछे जा रहे हैं ना, तो वो रैंडम का पूछा गया था इसमें। निश्चित, यादृच्छिक, क्रमबद्ध और स्थिर। तो रैंडम का होता है यादृच्छिक यानी अचानक। ठीक है, तो ये रैंडम का हिंदी अर्थ यादृच्छिक यानी बिना किसी निश्चित क्रम या पैटर्न के चुना गया। और मैं आपको बताऊं कि और क्या क्या पूछा गया था, तो वो पुलिस वाले क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं, और एक गद्यांश भी पूछा गया था। तो आप इनको थोड़ा देख लेना कि क्या क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने किसी भी दोस्त को सेंड कर देना, जिससे वो भी अपने क्वेश्चंस को देख सके, और आगे वाली आने वाली शिफ्टों के लिए जो अगर आप देख रहे हो तो एनालिसिस देख सके, क्योंकि उससे कंफर्म हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी टाइप से पढ़ के जाना है। ठीक है।